हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी अच्छा से चल रहा होगा। तो देखिए, हम पिछले वीडियो में प्रश्नावली 7.11 का पार्ट 1 में, ठीक है, 7.11 का पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक सॉल्व कर लिया था, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम इस वीडियो में यानी पार्ट 2 में 11 नंबर से स्टार्ट करेंगे। अब ये देखिए 11 नंबर जो आपका क्वेश्चन है दोस्त, ये आपका है कि इंटीग्रेशन -π/2 से लेकर π/2 sin स्क्वायर एक्स dx है। अब जो 7.11 में जितना भी क्वेश्चन है हमारा प्रॉपर्टीज यानी गुणधर्म पर सारा बनता है, जो कि आपको पिछले वीडियो में हमने कुछ गुणधर्म बताया था, ठीक है। ऐसे हमारा सबसे ज़्यादा गुणधर्म 3 और 4 जो है ना, 3 और 4 सबसे ज़्यादा यूज होता है, इसी पर सबसे ज़्यादा बनता है। और गुणधर्म 4 तो सारा क्वेश्चन ही बन जाता है, लेकिन यहाँ पर जो आपका गुणधर्म है, यहाँ 11 नंबर जो क्वेश्चन है ना, देखो यहाँ पे जो 11 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का बिना गुणधर्म के भी बना सकते हैं। ऐसे गुणधर्म का उपयोग करोगे तो बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि जब -π/2 से लेकर π/2, मतलब कि जब यहाँ पर वही अंक सेम ऊपर भी वही अंक दिया रहे, ये माइनस में हो प्लस में हो, तो समझो कि बिना रूल के भी बिना गुणधर्म के भी बन जाएगा बहुत इजी तरीका से। आपका नंबर भी 100 मतलब 5 नंबर का होगा तो 5 नंबर, 7 नंबर का तो 7 नंबर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या है कि मान लो यहाँ पर -a है और यहाँ पर a है, तो समझो कि बिना आप गुणधर्म के नियम लागू किए हुए भी बना सकते हो, ठीक है। ये तरीका है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किस तरह इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। तो पहले से हम क्वेश्चन को लेकर के रेडी रखें ताकि हमारा कुछ टाइम बच सके, ओके। देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो दिया है इसको हम मान लेंगे i, ठीक है। हमने क्या किया, इसको पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं। माना i बराबर क्या हो जाएगा, -π/2 से लेकर के π/2 sin स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है मेरे दोस्त कि यहाँ पर क्या किया जाए, ठीक ना, यहाँ पर क्या किया जाए कि आगे के कॉम्बिनेशन हमारा बन जाए और हम इसको अच्छे से सॉल्व कर लें। बताओ। तो देखो मेरे ख्याल से एक लग रहा है कि यहाँ पर यदि इसमें 2 से गुना कर दिया जाता है और इसमें 2 से भाग दे देंगे, मतलब जिस संख्या में गुना करते हैं उसी संख्या से भाग देंगे तो कोई मान में फर्क पड़ता नहीं है और हमारा कॉम्बिनेशन भी बन जाएगा। तो हमने क्या किया कि इसमें 2 से गुना कर लिया और इसमें 2 से भाग दे दिया, तो कोई मान में फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारा यहाँ से 2 sin स्क्वायर एक्स का फार्मूला बन जाएगा और जैसे ही फार्मूला आएगा उस फार्मूला को इंटीग्रेशन कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं कि 1/2 इसको तो बाहर ही रखना है, इंटीग्रेशन -π/2 से लेकर के π/2 तक है। और 2 sin स्क्वायर एक्स का जो फार्मूला होता है मेरे दोस्त, ये होता है 1 - cos 2x। 2 sin स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या होता है, 1 - cos 2x, और dx है तो हमने dx लिख लिया, ठीक है। अब देखिए जैसे ही हमने ऐसे किया तब क्या करेंगे, एक बार 1 में इंटीग्रेशन लगा देंगे, एक बार cos 2x में इंटीग्रेशन लगा देंगे। चलिए हम क्या करते हैं कि इस 1/2 को तो हम रख लेते हैं, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं और इसमें अलग अलग इंटीग्रेशन लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक बार हो जाएगा 1 dx, आपका लिमिट है -π/2 से लेकर के π/2 तक, बीच में माइनस तो माइनस cos 2x में लगा दीजिए इंटीग्रेशन, तो cos 2x dx, और इसका लिमिट जो है -π/2 से लेकर के π/2 है और यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे देखना, बहुत ईजी है, आपको सिर्फ ध्यान से देखना है, ठीक है। 1/2 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, इस बड़ा ब्रैकेट रखो, यहाँ पर 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, वो हो जाएगा x, और जब का लिमिट है -π/2 से लेकर के π/2 तक है, फिर बीच में माइनस तो माइनस। cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, पता है ना, क्या होगा, sin 2x, अब y क्या हो जाएगा 2। इसका जो इंटीग्रेशन है कहाँ, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से लेकर π/2 तक ही है,
हमने इसको बड़ा ब्रैकेट में बंद कर लिया, क्योंकि शुरू से बड़ा ब्रैकेट करते आ रहे, क्यों 1/2 में सबको गुना कराना है। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1/2 यहीं पर रखते हैं, बड़ा ब्रैकेट। अब इसमें इसको सॉल्व करते हैं, एक बार π/2 रखेंगे इसमें, फिर एक बार -π/2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा π/2 रखेंगे पहले, ठीक है, फिर माइनस, फिर ए रखेंगे तो हो जाएगा -π/2। समझ में आया ना। देखो x में एक बार π/2 रखें, फिर माइनस, ये तो सूत्र में होता है, फिर लेकिन यहाँ पर माइनस है तो -π/2, फिर इसमें रखेंगे तो -π/2 हो जाएगा, फिर बीच में माइनस तो माइनस। अब इसमें क्या करेंगे, π/2 भरेंगे, तो क्या हो जाएगा sin 2 इंटू एक्स में क्या भरेंगे, पहले π/2, फिर माइनस, फिर भरेंगे -π/2, तो भर दीजिए, तो हो जाएगा sin 2 इंटू -π/2, और टोटल के बटा 2 है ना, तो टोटल के बटा हमने 2 कर लिया, यहाँ पर 2 है, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट बंद कर दिए। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब क्या करेंगे, 1/2 बड़ा ब्रैकेट, π/2 माइनस माइनस प्लस हो गया π/2, फिर इसको एक साथ रख लो माइनस, इसको देखो 2 कट गया, 2 कट गया, ये sin π हो गया, sin π, और ये sin -π और माइनस माइनस का हो जाएगा sin π हो जाएगा, अब बटा 2। अब क्या होगा 1/2 π/2 इसका एलसीएम करोगे तो 2 π प्लस पाई हो जाएगा, माइनस इसको करोगे तो sin π 2 sin π/2, इतना हो गया। अब क्या करते हैं, ध्यान देना, अब बिल्कुल सिंपल हो गया, 8 2 तो हमारा कट जाएगा, ठीक है, तब बचेगा क्या हमारा, देखो बच जाएगा 1/2 π 2 π/2 माइनस, यहाँ पर क्या बचेगा sin π, तो यहाँ देखो 8 2 कट गया, तो 1/2 पाई और माइनस साइन पाई, साइन पाई कहने का मतलब साइन 180, क्योंकि पाई का मान होता है 180, तो हो जाएगा 1/2 पाई माइनस साइन 180 का मान क्या होता है, साइन 180 का मान होता है 0, तो हो जाएगा 1/2, अब पाई में से 0 जाएगा पाई, यानी पाई से और 1 से करेंगे पाई, अब बटा 2, ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, इसमें कोई खास नहीं है, ठीक है। इसको और एक तरीका है बनाने के लिए, ठीक है ना, तो वो तरीका नहीं भी लगाओगे तो कोई बात नहीं है, आप इस तरह से बना दो, आपका आंसर 5 नंबर का होगा तब 5 नंबर ही मिलेगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। समझ में आया सबको, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 था ना, अब हम 12 देखेंगे। ये है 0 से लेकर पाई x dx/1 प्लस साइन x, ये आपका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले आप आ जाओ प्रॉपर्टीज नंबर 4। प्रॉपर्टीज नंबर 4 पर हमने पिछले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, 0 से लेकर के a, यानी 0 से लेकर पाई, 0 से लेकर कुछ भी हो, यानी 0 से a के रूप में ऐसा दिया हो तो प्रॉपर्टीज नंबर 4 लगाएंगे, और 4 पर ही हमारा बहुत सारा क्वेश्चन बन रहा भी है, ठीक है ना। बहुत सारा क्वेश्चन का 90% हमारा क्वेश्चन 4 प्रॉपर्टीज पर बन रहा है, ठीक है। तो 4 प्रॉपर्टीज कहता क्या है, देखो यहाँ पर आपको फिर से बता देते हैं, इसे आप तो पीछे देखे हैं, ठीक है ना, कि जब 0 से लेकर a हो तो a माइनस एक्स हो जाता है। जैसे यहाँ पर 0 से लेकर π/2 हो तब π/2 माइनस एक्स हो जाएगा, जैसे सिर्फ 0 से लेकर पाई हो तब पाई माइनस एक्स हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाता है, ठीक है। तो उस तरीक़ा से हम लोग क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, अच्छे से इसको सॉल्व करना है, ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ऐसे आपने पिछला वीडियो देखा होगा, ठीक है ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्या है, 0 से लेकर के पाई तक और x dx/1 प्लस साइन एक्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करो, मान लो i, ठीक है, सॉल्यूशन करो इसका। सबसे पहले माना i बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई x dx/1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। अब जैसे समीकरण फर्स्ट मानते हैं,
यहाँ पर जो x का वैल्यू रहता है भरना पड़ता है। कैसे? देखो, जब रहता है 0 से लेकर a एफ एक्स, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि a माइनस एक्स हो जाता है। ठीक है, तो 0 से लेकर पाई है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स हो जाएगा। आपको पिछले वीडियो में हमने अच्छे से डिटेल से बताए हैं। ठीक है, तो चलिए, तो क्या भरेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है पाई माइनस 0 भर देंगे। लिखेंगे एक्स के स्थान पर पाई माइनस एक्स रखने पर। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी लगाए हम लोग, प्रॉपर्टी नंबर 4। तो रखिए क्या हो जाएगा, आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई तक, एक्स के बदले क्या भरेंगे, पाई माइनस एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स है, एक्स के बदले पाई माइनस एक्स हमने भर दिया डी एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, आई बराबर 0 से लेकर के पाई तक पाई माइनस एक्स बटा 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, यानी साइन 180 माइनस थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, थीटा का मान एक्स, तो एक्स हो गया डी एक्स। इसको मान लो समीकरण सेकेंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, ये समीकरण फर्स्ट है और ये सेकंड है, दोनों को ऐड कर दो। समीकरण पिछला क्वेश्चन हमने ऐसे किया था ना पार्ट 1 में, समीकरण फर्स्ट अब प्लस सेकंड से कुछ नहीं करना है। देखो y है अब प्लस आई, लेफ्ट लेफ्ट को जोड़ दिए, अब राइट को जोड़ो। 0 से लेकर के पाई तक फर्स्ट क्या है, ये वाला है ना, रखो x बाई 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स अब प्लस एक बार 0 से लेकर के पाई माइनस एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, आई कितना हो गया, 2i। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो क्या करोगे, ये दोनों में लिमिट है, यानी 0 से लेकर पाई हो गया। अब इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, सेम ही है ना, 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स हो गया। इसको भाग दो, एक बार में कट जाएगा, एक ले और एक्स ले करेंगे तो एक्स प्लस, इसको भाग देंगे, एक बार में कट जाएगा, एक ले और पाई माइनस एक्स ले करेंगे तो पाई माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ से माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, बचा क्या आपका 2i बराबर 0 से लेकर के पाई तक पाई बटा 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इतना बचने के बाद देखो ध्यान देना, अभी जो पाई है कांस्टेंट, इसको बाहर कर देते हैं। तो 2i बराबर पाई जो है कांस्टेंट, इसको बाहर कर दिया हमने, तो 0 से लेकर के पाई तक 1 बटा 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमारा इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आपको हम बेसिक में ऐसा इंटीग्रेशन करना सिखाए थे, सिर्फ इंटीग्रेशन 1 बाई साइन एक्स को इंटीग्रेशन करना होता तो क्या करते हैं, इसको सिंपल है कि इसका रेशनलाइज यानी परिमेयकरण कर दो। पहले देखो 2i बराबर पाई जो कहते हैं 0 से लेकर पाई जो कहते हैं 1 बटा 1 प्लस साइन एक्स इंटू, इसका परिमेयकरण करोगे, यहाँ पर प्लस तो क्या होता है माइनस, 1 माइनस साइन एक्स बटा 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फार्मूला पर इसको कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो फार्मूला पर अब आ गया, पाई 0 से लेकर के पाई तक 1 से और 1 माइनस साइन एक्स, तो 1 माइनस साइन एक्स ही होगा। आई देखो 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और साइन एक्स और साइन एक्स से करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा डी एक्स। अब हम दूसरा पेज पर चलते हैं, क्योंकि पेज हमारा खत्म हो गया। अब देखिए 2i बराबर पाई 0 से लेकर के पाई तक 1 माइनस साइन एक्स बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखिए जैसे ही हमने ऐसे किया, अब हमारा इसको क्या कर देंगे, बहुत इजी हो गया, 0 से लेकर के पाई तक इसको अलग अलग भाग दे देंगे। एक बार एक में इतना से भाग देंगे, एक बार साइन में इतना से भाग देंगे, तो 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स हो गया डी एक्स, अब माइनस एक बार इंटीग्रेशन साइन एक्स बटा क्या हो जाएगा, साइन एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। नहीं तो ऐसे करो, इसको ऐसे कर दो, ऐसे मत करो, ऐसे करो 2i बराबर
पाई तो कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, 0 से लेकर के पाई। इसको क्या करो, अलग अलग भाग दोगे, ठीक है। 1/cos² ले यार, वही ठीक था, क्योंकि आपको एक बार भाग देकर बताना जरूरी है, ठीक है। तो हमने सही किया था, बट चलो कोई नहीं, इसको अलग अलग भाग देते हैं। एक बार 1/cos² माइनस एक बार sin x/cos², इसमें लगा दो dx। बात देखिए ये भी सही लिख रहे थे, ये भी सही लिख रहे थे, यहाँ पर बस फर्क था कि अलग अलग इंटीग्रेशन कर दी डायरेक्ट, यहाँ पर अभी हम अलग अलग नहीं किए, एक ही में कर रहे हैं, ठीक है। दोनों से हमें कोई बात नहीं। तो 2i बराबर हो जाएगा पाई का पाई, 0 से लेकर के पाई तक, 1/cos², यानी 1/cos sec होता है, तो cos² है तो क्या हो जाएगा, sec² हो जाएगा, माइनस ये sin/cos² क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sec x इंटू tan x। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये आपने sin x/cos² के बदले कैसे इतना लिख लिए, आपको अभी यहाँ पर अपने बताते हैं, ठीक है। ध्यान देना, sin x ऊपर में है, यहाँ पर cos² है, तो cos² के बदले हम दो को ऐसा cos x लिख सकते हैं, cos x इंटू cos x। तो देखो एक बार sin x/cos x क्या होगा, tan x होगा, इंटू एक बार 1/cos x, यानी cos x² क्या होता है, sec x। तो tan x इंटू sec x का हो, चाहे sec x इंटू tan x को बात एक ही है, यानी इतना को हल करेंगे तो इतना आएगा sec x इंटू tan x। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना, सबको मेरे बाबू समझ में आ रहा है ना। चलो बढ़िया। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करना बाकी है। तो 2i बराबर पाई का पाई, यहाँ पर देखिए अलग अलग इसमें इंटीग्रेशन लगा देंगे, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं, अलग अलग इसमें इंटीग्रेशन लगाते हैं, 0 से लेकर के ऐसे करते हैं कि 0 से लेकर के π/2 sec² x। नहीं तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना, इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे कर लो, 2i बराबर पाई का पाई, ठीक है। यहाँ पर sec² x का मतलब इसका भी इंटीग्रेशन करना है, इसका भी इंटीग्रेशन करना है। तो sec² x का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है पता है ना, tan x होता है। क्या होता है, tan x होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, tan x होता है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है। tan x माइनस यहाँ पर देखिए sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, ये होता है sec x। और आपका जो लिमिट है 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर पाई तक लिख लिए। कितना सिंपल है, डायरेक्ट हमने इसको कर दिया, क्योंकि इतना हम लोग इंटीग्रेशन कर दिया और अंत हो रहा है, तब हम लोग का बार बार अलग अलग इंटीग्रेशन करते चलेंगे, नहीं, हम लोग का डायरेक्ट फार्मूला है, डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो अब 2i बराबर, अब क्या करेंगे, ये पाई का पाई, यहाँ पर एक बार पाई भरेंगे दोनों में, अब फिर माइनस, फिर 0 भर देंगे। तो भरो पहले पाई x की जगह, तो ये हो जाएगा tan पाई माइनस sec पाई, अब माइनस लगता है, फिर 0 दोनों में भर देंगे, tan 0 माइनस sec 0, ठीक है। अपर लोअर भर दिए, तो 2i बराबर हो गया पाई tan पाई यानी कितना, tan 180 का वैल्यू 0 होता है, sec पाई यानी sec 180 का मान क्या होता है, -1 होता है, पता है ना, माइनस tan 0 का मान क्या होता है, 0 होता है, इसको ब्रैकेट में रख लो, और माइनस sec 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। सब याद रखो, ठीक है ना, इसीलिए बोलते हैं कि सब बेसिक याद रखो, ठीक है, कहीं भी किसी के काम आ जाएगा। माइनस माइनस का हो जाएगा 0 और माइनस माइनस +1 हो जाएगा, अब माइनस 0 माइनस 1, ये भी माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यानी हमारा 2i बराबर हो गया 1 2 पाई, यानी यहाँ से हम यदि एक गुना कर देगा तो भाग कर देगा, तो i बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई बटा 2 कट गया, यानी i बराबर कितना आ गया आपका, पाई। समझ गए, i इक्वल टू कितना आ गया, पाई, यानी आपका आंसर हो गया। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत ही ईजी है, बस आप लोग पार्ट 1 अच्छे से पढ़े होंगे तो क्वेश्चन अपने आप से ही कर लेते हैं। बोलो झूठ बोल रहे हैं, सही, 100% सही बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, जस्ट आपका 11 जैसा है, उसमें स्क्वायर था, इसमें 7 है, तो जस्ट उसी तरह से बनेगा भी, बहुत ईजी तरीके से आपको बनाएंगे, बस आपका इसमें त्रिकोणमितीय फार्मूला का यूज है।
ये भी -π/2 से लेकर π/2 तक, मतलब 11 और 13 एक ही जैसा है, बस फर्क है वहाँ 2 है, यहाँ 7 है। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन क्या है, -π/2 से लेकर के π/2 साइन के पावर 7 यानी साइन के पावर 7x dx, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ईजी है यार, ठीक है ना, टेंशन ना लो, बिल्कुल अच्छे से बताएंगे इसको कैसे इसको ब्रेक करना है। देखिए सबसे पहले इसको हम लोग त्रिकोणमितीय फॉर्म में तोड़ देते हैं। स्क्वायर था तो हमने 2 से गुना करके 2 से भाग करके बना लिया था, लेकिन ये कैसे करेंगे, 2 से गुना 2 से भाग करेंगे तो 2 sin स्क्वायर के 7 का फार्मूला कुछ होता नहीं है। तो देखो एक तो ऐसा होता है फार्मूला, देखो -π/2 से लेकर के π/2 ये आपका लिमिट है। साइन के पावर 7x के बदले यदि हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 1 - cos स्क्वायर x के पावर कितना 3 इंटू साइन x dx। अब आप कहोगे सर साइन 7 के पावर x के बदले आपने ऐसे कैसे लिख लिया, तो देखो अभी समझाते हैं। ये 1 - cos स्क्वायर x, 1 - cos स्क्वायर x फार्मूला किसका होता है, साइन स्क्वायर x का होता है। अब पावर में 3 इंटू साइन x, पावर दोनों क्या होता है, गुना होता है, तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6, यानी साइन स्क्वायर 6x इंटू साइन x। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 1 है, दोनों के बेस से में पावर ऐड होगा तो कितना आ जाएगा, साइन के पावर 7x हो जाएगा। यानी इसके बदले हम इतना लिख सकते हैं और इसके बदले इतना लिख सकते हैं, यानी इसको ब्रेक करेंगे तो हम इतना लिख सकते हैं। समझ में आ गया, कोई अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना। चलो अब इसको देखो प्रतिस्थापन करना है, तो इसको एक तरीका बताए थे कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहता है तो आप उसे पुट करके बना लोगे। ठीक है ना, 7.9 में पढ़े थे ऐसा हम लोग, ठीक है, या 10 में भी पढ़े थे। तो इसको पुट करके ऐसे बना लो, जो ये थी क्या बोलते हैं, एक cos x है ना, इसको पुट कर लो क्या z, पुट cos x को हमने z पुट कर लिया। अब इसको x के सापेक्ष अवकलन कर दो, x के प्रतिस्थापन विधि द्वारा x के सापेक्ष, ये सब पीछे पड़े हो, ठीक है ना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या करेंगे, cos x का क्या हो जाएगा माइनस साइन x और z का dz/dx। यहाँ से हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो dx का जो वैल्यू होगा माइनस dz/साइन x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, अपर और लोअर लिमिट निकाल लेंगे तो फायदा क्या होगा, हमारा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं ना कि अपर लिमिट पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, अपर लिमिट में x बराबर क्या भरेंगे, अपर लिमिट क्या है π/2 ना, तो x में π/2 भर दो, इसमें तो क्या हो जाएगा z = हो जाएगा आपका cos x के बदले क्या भरेंगे π/2 ना, तो cos π/2 यानी cos π/2 यानी cos 90, तो cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0। फिर लोअर लिमिट भर दो, लोअर लिमिट में x = लोअर क्या है -π/2 है, तो -π/2 भर दो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा z = cos -π/2। तो cos -π/2 क्या हो जाएगा, cos -π/2 यानी पढ़े हो ना कि cos माइनस थीटा क्या होता है प्लस बन जाता है, यानी cos π/2 यानी cos π/2, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0, दोनों का वैल्यू अपर और लोअर का वैल्यू क्या है 0। ठीक है, हम क्या करते हैं i बराबर जो हमारा अब लिमिट है, लोअर कितना हो गया 0 और अपर कितना हो गया 0। अब यहाँ पर क्या बच गया 1, तो हमने लिखा 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x के बदले क्या लिख सकते हैं z, क्योंकि cos के बदले z स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, इसका पावर कितना है 3 इंटू साइन x है तो हमने साइन x लिख लिया, साइन x इंटू dx का वैल्यू क्या है, dx का जो वैल्यू है माइनस dz/साइन x है, माइनस dz/साइन x है, साइन x कैंसिल। अब हमारा क्या हो जाएगा i बराबर, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इसका अपर लोअर बैठा दो, यहाँ से हो जाएगा, एक बार क्या करते हैं ना कि इसके लिए इंटीग्रेशन कर देते हैं, एक बार
मतलब कि 1 के लिए एक बार इसके लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये आपका हो जाएगा 0 से लेकर के 0 तक है। तो यदि हम किसको इसको करते हैं तो हो जाएगा माइनस डिजिट 1 से, और ये डिजिट साथ में रहेगा दोनों के साथ ना, तो एक बार इसके लिए किए, फिर लगाया माइनस, फिर 0 से लेकर 0 तक इसके लिए कर देते हैं तो क्या हो जाएगा जेड के पावर कितना 2 डी जेड, ठीक है। और इसका पावर है क्यू, और इसका भी पावर क्या है, इसका भी पावर क्या है क्यू है। देखो समझो एक बार, 1 है माइनस जेड स्क्वायर है, इसका पावर होल क्यू है। तो इसको हम ए माइनस बी का होल क्यू पर तोड़ करके बना सकते थे, लेकिन उससे हमारा ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा। तो हमने क्या किया कि 1 डिजिट को मतलब 1 का अलग इंटीग्रेशन कर रहे थे, तो 1 डिजिट को चाहे डिजिट को बात किए हैं। अब पावर में क्यू है तो डिजिट का क्यू हो गया, अब बीच में माइनस है तो माइनस, एक बार जेड स्क्वायर पे करेंगे तो जेड स्क्वायर, अब पावर में क्यू है तो क्यू, अब फिर डिजिट तो दोनों साथ लगेगा ही लगेगा, तो लगा दिए। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो इसका इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है। देखो डिजिट का इंटीग्रेशन क्या होता है जेड, यानी डी एक्स जब रहता है उसका इंटीग्रेशन एक्स होता है, तो डिजिट है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड। अब पावर में क्यू है तो पावर में क्यू लगा देंगे, इसका लिमिट क्या है 0 से लेकर 0 तक, ठीक है। जेड स्क्वायर का क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड क्यू बाई क्यू, और आपका लिमिट क्या है 0 से लेकर 0 तक, इसका पावर 3 है ना, तो 3 लिखना छोड़ो मत, ठीक है, फिर 3 लिख लिए। अब इसमें 0 0 भरोगे तो सब 0 कर देगा, इसमें भी 0 0 भरोगे तो क्या कर देगा 0 कर देगा, सब तो 0 था 0 ही ना करेगा, यानी आई बराबर क्या हो जाएगा 0 है इसका आंसर। यहाँ पर बस आपको समझना था थोड़ा सा, बाकी तो सब पीछे हम जो पढ़े हैं वही सब काम किए हैं, ठीक है, और इसमें कुछ खास बात नहीं था, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा 13 तो हो गया, 14 देख लेते हैं। 14 में क्या है भाई साहब, देखो 0 से लेकर 2 पाई, यानी प्रॉपर्टी नंबर 4 से बन जाएगा, बहुत ईजी है। कॉस के पावर 5x dx है ना, चलो इसको भी बनाते हैं यार, सब एक तरह का क्वेश्चन मिल रहे हैं अब, ठीक है, बिल्कुल ईजी है, बस आप पेशेंस के साथ देखते चलो, सब बन जाएंगे। 0 से लेकर के 2 पाई तक है, 0 से लेकर के 2 पाई, और कॉस के पावर 5x dx, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या करते हैं, जस्ट जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 13 का ब्रेक किए थे ना, उस तरह से इसको भी ब्रेक कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो माना आई बराबर 0 से लेकर के 2 पाई, और इसको ब्रेक करेंगे कैसे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसका पावर 2, इंटू क्या करना पड़ेगा यहाँ पर कॉस एक्स डी एक्स लिखना पड़ेगा। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स आप एक्स का पावर स्क्वायर है, तो कॉस के पावर 4x इंटू कॉस से जोड़ देंगे तो कॉस के पावर 5x, यानी इसको ब्रेक करेंगे तो इतना, यानी इसको जोड़ घटाव करेंगे गुना भागा तो इतना आ जाएगा, ठीक है। अब हमने जैसे ऐसे किया, अब इसको हम जैसे प्रतिस्थापन कर देंगे, ब्रैकेट में देखें तो इसको प्रतिस्थापन कर देते हैं, तो पुट साइन एक्स को क्या मान लो जेड, साइन एक्स को हमने जेड मान लिया, इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, साइन एक्स का कॉस एक्स, डी जेड का डी जेड बाई डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, यहाँ से आपका डी एक्स का जो वैल्यू है डी जेड बाई कॉस एक्स आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको रखेंगे कहाँ पे, इसमें, यहाँ पहले उससे पहले क्या करो ना कि यहाँ पर जो जेड माने हो साइन एक्स, तो इसका अपर और लोअर लिमिट निकाल लो, ठीक है। चलो सबसे पहले अपर लिमिट निकाल लेते हैं, अपर लिमिट में एक्स बराबर क्या है, एक्स बराबर क्या है, एक्स बराबर क्या, अपर लिमिट में एक्स बराबर क्या है 2 पाई है, तो 2 पाई रख दो, ठीक है। तो एक बार इसमें रखो तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा साइन एक्स बराबर, साइन एक्स के बदले कितना भरना है 2 पाई, साइन 2 पाई कहने का मतलब क्या,
साइन 2 पाई का आने का मतलब साइन 360, साइन 360 का मान क्या होता है 0। ठीक है, एक बार लोअर लिमिट में x बराबर क्या भरेंगे 0, x बराबर 0, तो क्या हो जाएगा साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, यानी इसका भी अपर और लोअर क्या है 0 0 आ गया। तो i बराबर हो जाएगा 0 से लेकर के 0 तक 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन को मान लिया जेड तो हो जाएगा जेड स्क्वायर इसका भी पावर स्क्वायर है इंटू कॉस एक्स और डी जेड है कॉस एक्स तो कॉस एक्स और डी एक्स का वैल्यू क्या है डी जेड बाई कॉस एक्स, कॉस एक्स कट गया, ये आपका बच गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 13 में किया। आई बराबर एक बार 1 का करेंगे, ठीक है, तो 1 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और डी जेड एक साथ करेंगे ना, तो 0 से लेकर 0 तक, तो डी जेड और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, माइनस एक बार इसका करेंगे जेड स्क्वायर, ठीक है, जेड स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर डी जेड हो गया। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होता है डी जेड का जेड हो जाएगा और इसका लिमिट 0 से लेकर के 0 तक है और इसमें स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर रखेंगे। अब माइनस जेड स्क्वायर का हो जाएगा जेड क्यू बाटा क्यू और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रख देंगे 0 से लेकर 0 तक। अपर लोअर दोनों 0 है तो 0 आएगा, इसका भी अपर लोअर 0 तो 0 होता है, यानी 0 यानी आंसर। ठीक है, दोनों एक ही जैसा बना क्योंकि दोनों का अपर लोअर जब 0 0 दिख रहा है तो उसका आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे 15 नंबर। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, ये थोड़ा लॉन्ग है ना, बड़ा दिख रहा है, 0 से पाई बाई 2 यानी बहुत ईजी है यार, जस्ट उसी तरह से बनेगा जो हम लोग प्रॉपर्टीज 4 पर बनेगा, क्योंकि 0 से पाई बाई 2 है तो बिल्कुल ईजी है। जैसे हम छोड़ भी देना तो आप बना सकते हो इसको। ठीक है, बना लोगे नहीं बना लोगे, या चलो कहोगे भैया बनाए नहीं बना लेते हैं। ठीक है, आ जाओ। हाँ, बहुत ईजी है। ठीक है, बस ध्यान देना, ये इस तरह का क्वेश्चन आते भी हैं। क्या करना है आपको 0 से लेकर के पाई बाई 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब 0 से पाई बाई 2 दिया है और क्या है साइन एक्स, किताब में देख लो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ये आपका क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको मान लो आई, ठीक ना, 0 से लेकर पाई बाई 2 है, परिमेय नंबर प्रॉपर्टीज नंबर 4 से बना दो। माना आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अब बाटा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, इसको समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब क्या करते हैं कि यहाँ पर 0 से लेकर पाई बाई 2 है, यानी क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस एक्स होता है ना, तो उसी तरह पाई बाई 2 माइनस एक्स कर देंगे परिमेय नंबर 4 पर या प्रॉपर्टीज नंबर 4 पर। ठीक है, तो क्या करते हैं एक्स के स्थान पर पाई बाई 2 माइनस एक्स देने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई बाई 2, जहाँ जहाँ एक्स है क्या भरना है पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, अब माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स हो गया बटा नीचे ही भर दो 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स हो गया इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स हो गया डी एक्स। ठीक है, अब क्या करते हैं इसको फार्मूला लगा दो, आई बराबर 0 से लेकर के पाई बाई 2, पाई बाई 2 मतलब साइन 90 होता है, पाई बाई 2 मतलब पाई का मान 180 है बटा 2 90 हो जाएगा, तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस एक्स हो गया माइनस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो हो गया साइन थीटा।
1 का 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है। और dx है तो dx, इसको मान लो समीकरण सेकेंड। अब दोनों को जोड़ दो, फर्स्ट को और सेकेंड को, तो ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट अब प्लस सेकंड से। क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्लस सेकंड से, देखो i बराबर 0 से लेकर के π/2 दोनों का लिमिट सेम है तो हमने लिख लिया। अब दोनों को ऐड करो तो देखो हो जाएगा साइन फर्स्ट प्लस सॉरी फर्स्ट और सेकंड का पहले लेफ्ट भी जोड़ेंगे ना, i है और इसका भी i है, तो i प्लस i हो गया और इसका राइट जोड़ते हैं, तो फर्स्ट ये वाला है ना तो इसको पहले लिख लो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स अब प्लस 0 से लेकर के π/2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। आई कितना हो गया 2i। अब इन दोनों को जोड़ना है तो क्या करेंगे, 0 से लेकर π/2 तक ये दोनों में है तो सेम लिख लिए, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, जोड़ना है दोनों को तो सेम ही होगा ना, 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होगा, इसको भाग देंगे एक बार में, एक सौ इतना से करेंगे तो उतना ही होगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अब प्लस, इसको भाग देंगे एक बार में, कट जाए, एक से इतना से करेंगे तो उतना ही होगा, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, ए प्लस और ए माइनस कट गया, ए प्लस और ए माइनस कट गया, यानी हमारा सब खत्म हो गया। 2i बराबर बच्चा 0 से लेकर के π/2, ऊपर में कुछ नहीं 1 और नीचे 1 बटा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अच्छा यहाँ पर देखो क्या है कि एक नहीं 0 होगा ना, 0 बचेगा, कैसे देखो, इसको हमने घटाया, साइन एक्स में से साइन एक्स गया तो 0, अब कॉस एक्स में से कॉस एक्स गया कितना आएगा 0, ये तो जोड़ घटा हो रहा है ना, भागा वाला रहता है तब ना, मतलब कि साइन एक्स बटा साइन एक्स होगा तो 1 आ जाता है, लेकिन जोड़ घटाव में क्या होता है तो 0 हो जाता है, यानी हमारा सब कट कट क्या ऊपर हो गया 0 हो गया, ठीक है। अब हमारा बचा क्या, कितना बचा, अब देखो 2i बराबर 0 से लेकर के π/2, 0 में किसी भी संख्या से भाग दो क्या आएगा 0, और 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है 0, यानी हमारा टोटल 2i का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया 0, यानी i बराबर 0/2 यानी 0, इसका भी आंसर क्या आ गया 0। तो मेन आपका कंसेप्ट कहाँ था, फर्स्ट और सेकंड को जैसे ने ऐड किया, 0 से लेकर 1/sin x इंटू cos x आ गया, यानी 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे 0, और 0 का इंटीग्रेशन निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सब क्या कर देगा 0 कर देगा, यानी आई का जो वैल्यू आ गया 0 आ गया। तो बिल्कुल ये भी सिंपल था, ईजी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का है, ठीक है। 16 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है, ये छोटा मोटा क्वेश्चन मत समझना, ठीक है। 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, ये सब 19 हो गया, ये सब जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो बताओ हम इस क्वेश्चन को अगले वीडियो में करा दें कि इसी वीडियो में करा दें, ये बताओ। चलो अब पहले क्या करो कि 16 नंबर को भी छोड़ दो, हम इसके लिए सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे। अभी हम 17 करा दे रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, 17, 18, 19 करा दे रहे हैं, लेकिन इस 16 नंबर को हम सिर्फ एक वीडियो में अच्छे से बताएंगे, क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग है, बहुत लॉन्ग है, ठीक है ना, कम से कम 25-30 मिनट का सिर्फ एक क्वेश्चन बनाने में लग जाएगा, तो उसको हम सेपरेट बना देंगे ताकि अच्छा रहेगा। इसमें हम 17 नंबर को बनाते हैं, 17 नंबर बहुत अच्छा है। ये क्या है कि ए से लेकर 0 से लेकर ए, यानी गुणधर्म 4 ही पर बनेगा, √x बटा √x √1 a माइनस एक्स डी एक्स है, मतलब थोड़ा जटिल दिख रहा है लेकिन ईजी है, बहुत ईजी है, क्योंकि गुणधर्म 4 पर है तो सब क्वेश्चन ईजी हो जाता है, ठीक है। आओ इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं, लेकिन 16 नंबर के लिए अगले वीडियो में, ये वीडियो खत्म होने के बाद आप उस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14, 15, 16 को छोड़ दिए, 17 बनाएंगे, ठीक है। 17 का पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार। √x बाई √x प्लस
रूट ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम आई मान लेंगे। ठीक है, 16 नंबर को छोड़ रहे हैं, उसको छोड़ना मत, अगले वीडियो में उसको देख लेना। ठीक है, क्या करेंगे कि माना इसको आई मान लेते हैं। आई बराबर 0 से लेकर ए तक रूट एक्स बटा रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स डी एक्स, इसको हमने फर्स्ट मान लिया। अब क्या करते हैं, परिमेय नंबर यानी गुणधर्म 4 है, यानी पाई माइनस क्या कर देंगे, ए माइनस एक्स कर देंगे, क्योंकि ए माइनस एक्स ही होगा ना, क्योंकि ऊपर ए है तो ए माइनस एक्स हो जाएगा। तो एक्स के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स, एक्स के स्थान पर ए माइनस एक्स देने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेकर के ए तक, जहाँ जहाँ एक्स है क्या भरेंगे, ए माइनस एक्स बटा ए माइनस एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स के बदले क्या भरेंगे, ए माइनस एक्स डी एक्स। इसको सॉल्व कर लो एक बार। आई बराबर 0 से लेकर ए तक रूट ए माइनस एक्स रूट ए माइनस एक्स प्लस रूट ए माइनस, इसमें गुना करेगा तो माइनस ए हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स डी एक्स। यानी हमारा आई बराबर हो गया 0 से लेकर ए तक रूट ए माइनस एक्स बटा रूट ए माइनस एक्स, ए माइनस प्लस का कट गया, यानी रूट एक्स डी एक्स। इसको मान लो समीकरण सेकेंड। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, फर्स्ट को और सेकेंड को जोड़ देंगे, हो जाएगा समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड से आई प्लस आई, दोनों लेफ्ट लेफ्ट जोड़ दिए, अब राइट जोड़ो, 0 से लेकर ए तक रूट एक्स बटा रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स डी एक्स प्लस 0 से लेकर के ए तक रूट ए माइनस एक्स बटा रूट ए माइनस एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, अब आई कितना हो गया, 2i, ये 0 से लेकर के ए तक दोनों को ऐड करो, तो दोनों का तो एलसीएम क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि रूट एक्स ए माइनस एक्स सेम है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स। इसको भाग देंगे एक बार में, एक ले रूट एक्स ले, रूट एक्स प्लस इसको भाग देंगे एक बार में, एक ले रूट ए माइनस एक्स ले करेंगे तो रूट ए माइनस एक्स डी एक्स हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, किसी को समझ में आ रहा है। चलो अब क्या करेंगे, अब यहाँ से हमारा इतना हो गया, तब इसको कोई कटने वाला होगा तो उसको कटाओ। ठीक है, जो कटने वाला होगा उसको हम कटा सकते हैं। कैसे कटाएंगे, तो देखो 2i बराबर, यहाँ से दोनों तो यार सेम ही है, रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स, रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स, ये तो कट जाएगा एक बार में, यानी हमारा 0 से लेकर के ए तक 1 डी एक्स हो गया, यानी 2i बराबर क्या हो गया, यहाँ पर 1 डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 0 से लेकर के ए तक, तो 2i बराबर हो जाएगा, एक बार a भरेंगे एक बार 0 भर देंगे, तो 2i बराबर हो गया ai, इसमें गुना कर रहा है 2 नहीं से आएगा तो भाग कर देगा, तो i बराबर हो जाएगा a/2। आंसर कितना ईजी है यार, बहुत ईजी था, हमें तो पता नहीं था, क्वेश्चन देखने से तो लग रहा था कि थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, लेकिन बहुत ईजी है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में ये भी आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए हम देखते हैं अपना 18 नंबर क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, 0 से लेकर 4 तक प्रॉपर्टीज नंबर तो 4 से ही बनेगा, मापांक में दे दिया x माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी सब ईजी है। पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 0 से लेकर के 4 तक दिया है, मापांक x माइनस 1 डी एक्स सबका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। जब भी आपको हम प्रॉपर्टी में पढ़ाए थे, आपको याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तब हम बताओ क्या कर सकते हैं आपको। ठीक है, स्टार्टिंग में 7.8 से पहले भी आपको सब बताए थे हम। ठीक है, कि जब मापांक में रहता है x माइनस 1
तो उसको बराबर में कर लो 0, माइनस इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। यानी x बराबर 1 कहने का मतलब है कि जो x का मान होगा वो क्या होगा, x का जो मान होगा 1 होगा, ठीक है। x का मान जो होगा 1 है, ये आपका इस क्वेश्चन में दिया है। लेकिन इसका जो लिमिट है 0 से लेकर कहाँ तक, 4 तक। यानी हम इधर आएंगे तो निगेटिव, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव। यानी लोअर कितना है 0 और हाईएस्ट कितना गया है 4 तक। और इसमें आपको कितना है x-1 यानी x=0 बराबर, यानी बीच में है, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि 0 से लेकर के, यानी x का जो मान है 0 से लेकर के 1 से लेकर के 4 तक ही जाएगा। यानी यहाँ से लेकर के देखो, एक बार डायरेक्ट यहाँ से यहाँ 0 से लेकर के 4 आपको दिया गया है, 0 से लेकर के 4 तक। लेकिन हमारा मापांक में x-1 दिया है। इसका कहने का मतलब है कि एक बार क्या करेंगे 0 से लेकर 1 जाएंगे, एक बार 1 से लेकर 4 जाएंगे। इसके बारे में हम अच्छे से सब समझाए हैं। प्रॉपर्टीज नंबर एक्सरसाइज 7.8 का थ्योरी में हम इसके बारे में बताए हैं। आपको याद होगा तो सही बात है, अच्छी बात है। नहीं होगा तो आप जाकर कभी देख लेना, ठीक है। वीडियो का लिंक आपके पास शेयर कर देंगे, आप मांग लेना मेरे से व्हाट्सएप पर, ठीक है। तो 0 से 4 कहने का मतलब मापांक x-1 का मतलब है कि जब भी मापांक में दिया रहे तो उसका मापांक x का मान निकाल लेंगे, बीच में हो जाता है ये वाला। अब जो दिया है 0 से लेकर 4, तो हमने इसको लिख लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। एक बार यहाँ से यहाँ तक लिमिट, एक बार यहाँ से यहाँ तक लिमिट। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, इस पर हम क्वेश्चन भी आपको करवाए थे, मेरे को याद आ रहा है, ठीक है। मेरे को याद आ रहा है, हो सकता है आप पढ़े में तो आपको भी याद होगा। तो क्या करते हैं कि i बराबर, माना i बराबर क्या करें, एक बार सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो x-1 है, ठीक है, x-1 है, तो एक क्या करेंगे, एक बार निगेटिव तरफ लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, एक बार पॉजिटिव तरफ जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। क्या होगा, -x-1। नेगेटिव प्ले कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 1 तक, 0 से लेकर के 1 तक होगा, और माइनस में होगा क्योंकि ये नेगेटिव में है, dx। और फिर 1 से लेकर के 4 तक एक है पॉजिटिव में है, तो ये हो जाएगा 1 से लेकर के 4 तक x-1 dx से पॉजिटिव में हो जाए। ये जिनको आ गया फिर तो आपको बनाने आ गया, यही से यही आपको समझना था। अब तो ईजी हो गया, बिल्कुल ईजी है। अब इतना ईजी है कि आपको आ नहीं सकते हैं, ठीक ना। देखो i बराबर, इसको अलग अलग पहले इंटीग्रेशन कर दो, एक बार x में लगाओ, एक बार 1 में लगाओ। आई माइनस है तो इस माइनस को बाहर कर दो, इस माइनस को हमने बाहर कर दिया। 0 से लेकर 1 तक x dx हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस है और ये प्लस माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 dx 0 से लेकर 1 तक, अब प्लस इसमें भी लगाओ 1 से लेकर 4 तक x dx, फिर -1 में लगा दो तो हो जाएगा dx, 1 dx का हो 1 से लेकर कहाँ तक 4 तक। अब इसका इंटीग्रेशन निकाल दो, i बराबर हो जाएगा -x dx का इंटीग्रेशन x²/2, आपका लिमिट है 0 से लेकर 1 तक, अब प्लस 1 dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x लिमिट है 0 से लेकर 1 तक, प्लस x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x²/2 लिमिट हो जाएगा 1 से लेकर 4 तक, और 1x का हो जाएगा x लिमिट है 1 से लेकर के 4 तक। इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करोगे तो क्या होगा, i बराबर, पहले अपर रखेंगे ना तो 1 का स्क्वायर, माइनस रखना जरूरी है, 1 का स्क्वायर, एक बार 1 का स्क्वायर, और एक बार 1 का स्क्वायर, सॉरी एक बार अपर रखेंगे तो 1 का स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2 होगा ना। x का जो मान रखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर बाई 2, और एक बार क्या रखेंगे 0, तो हो जाएगा 0 का स्क्वायर बाई 2, प्लस एक बार क्या करेंगे 1 भरेंगे तो 1 हो गया, एक बार 0 भरेंगे तो 0 हो गया, प्लस एक बार इसमें भरेंगे 4, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर बाई 2, एक बार 1 का स्क्वायर बाई 2, एक बार 4 भरेंगे 4 -1। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लो, i बराबर -1 का स्क्वायर 1 अब बटा 2, 0 का स्क्वायर 0, 0 बटा 2 0 हो जाएगा, प्लस 1 -0, प्लस 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 बटा 2 कितना हो जाएगा 16 बटा 2, ये हो जाएगा 8, माइनस 1 का स्क्वायर 1, अब बाटा में है 2 तो 1 बटा 2 हो जाएगा, अब माइनस 4 में से जाएगा 3 हो गया। इसको सॉल्व कर लो, i बराबर
ये करेंगे तो -1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 - 1/2 यानी 8 दूनी 16, 16 में से 1 जाएगा 15/2, ये घटाएंगे तो आए 3 का 3। इस टोटल का एलसीएम निकाल लो, ठीक है, कुछ नहीं एक भर लिए। आई बराबर इन टोटल का एलसीएम 2 हो जाएगा, भाग देंगे एक बार में 1 से और -1 से -1, इसको भाग देंगे 2 बार में 2 से और 1 से करेंगे 2, भाग देंगे एक बार में 1 से और 15 से 15, भाग देंगे 2 बार में 2 से और -3 से -6। तो आई बराबर हो गया 15 2 17, 17 ये -6 और -1 7 हो जाएगा। 17 में से हमारा कितना घटेगा, 17 में से कितना घटेगा -7, तो ये हो जाएगा 10/2, घटा दो 5, यानी आई का जो आंसर आया वो आ गया 5। कितना ईजी है, जिनको ये बात समझ में आया होगा, हम थ्योरी में पढ़ा है, हमें याद हो गया, उसको एग्जाम्पल भी कुछ बताए थे, तो जिन लोग पढ़े होंगे तो उनको पता होगा, नहीं पता होगा तो यार जाकर देख लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। पढ़ना है तो मेहनत करना पड़ेगा ना। नहीं मिलेगा वीडियो तो लिंक हम शेयर कर देंगे आपके पास, ठीक है, व्हाट्सएप पर मेरे से मांग लेना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से आप ले लेना, वहाँ से हम आपको दे देंगे। ओके चलिए, अब 19 नंबर, और 19 नंबर इतना अच्छा क्वेश्चन है ना कि हम बताओ इसके बारे में हम क्या कहें, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है कि दर्शाइए कि 0 से लेकर a f(x) g(x) dx बराबर 2 0 से लेकर a f(x) dx, यदि f और g को f(x) बराबर f a - x एवं gx प्लस g a - x बराबर 4 के रूप में परिभाषित किया गया है। चलो इस क्वेश्चन में बहुत ही मजा आएगा बनाने में, ध्यान देना। पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, ठीक है, पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 19 नंबर ना, 19 नंबर, दर्शाइए कि 0 से लेकर के a तक f(x), या छोड़ो क्वेश्चन लिखने में टाइम बर्बाद हो जाएगा, ठीक है, इस बुक को ही रख करके हम बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको रख करके बनाने की कोशिश करेंगे, जल्दी बन जाएगा, टाइम बर्बाद भी नहीं होगा। f(x) g(x) dx बराबर इतना दिया हुआ है, ठीक है। यार क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं, मज़ा आएगा बनाने में, मेरे ख्याल से समझाने में थोड़ा अच्छा रहता है, ठीक है। f(x) g(x) dx बराबर 2 0 से लेकर a तक f(x) dx, यदि f और g, यदि f और g को f(x) बराबर f a - x एवं यहाँ पर gx प्लस g a - x बराबर 4 के रूप में परिभाषित कीजिए, ठीक है। हमने हाफ ही क्वेश्चन लिखा, कोई नहीं, हमारा ए और एम इम्पॉर्टेंट है, ये तो आ ही जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें आपको क्या करना है, बहुत ही इजी है, ध्यान देना है बस, और कुछ नहीं। सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है ना उसको लिख लो। इस तरह का क्वेश्चन बहुत कम आता है, बहुत कम, कभी काल पूछ दिया, कोई गुस्सा करके दे दिया, ऐसे बहुत कम आता है, ठीक है। माना आई बराबर 0 से लेकर यानी गुणधर्म 4 ही लगेगा इसमें भी, यदि कहीं आवश्यकता हो तो f(x) इंटू gx dx, इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। अब तो गुणधर्म लगा लो, 0 से लेकर a दिया है तो जहाँ जहाँ x है a - x भर देंगे, तो लिख दो, क्योंकि गुणधर्म 4 नहीं कहता है कि x के स्थान पर a - x रखने पर, तो क्या हो जाएगा, i बराबर 0 से लेकर के a तक, ये हो जाएगा f a - x इंटू g a - x dx, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो 0 से लेकर के a तक f a - x किसके बराबर है जी, f(x) के, तो भर सकते हैं ऐसा है ना, f(x) हो गया,
इंटू इसके तो बराबर कोई दिया नहीं है, कोई नहीं दिया तो लिख लो इसको जो कहते हैं जी ए माइनस एक्स डी एक्स। इसको सेकेंड कर लो। अब दोनों को जोड़ दो, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड से, तो लेफ्ट लेफ्ट आई आई है, इसको जोड़ो 0 से लेकर ए तक एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेकर ए तक एफ एक्स इंटू जी ए माइनस एक्स डी एक्स। दोनों को जब जोड़ेंगे तो आई आई कितना हो गया 2i। यहाँ से देखो 0 से लेकर ए, दोनों में कॉमन क्या है एफ एक्स, हमने एफ एक्स लिख लिया। अब यहाँ देखो बड़ा ब्रैकेट लगा दो, ए वाला और ए वाला दोनों को साथ में कर दो, तो ये हो गया जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2i बराबर 0 से लेकर ए तक एफ एक्स जो कहते हो जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स, क्या दिया है जी एक्स प्लस जी माइनस एक्स 4 दिया है, यानी इतना बराबर 4 लिख सकते हो। इसके बराबर हमने क्या किया 4 लिख लिया डी एक्स। देखो कितना ईजी है। ठीक है, अब क्या हो गया देखो यहाँ से 4 कोशेंट इसको बाहर कर दो, तो 2i बराबर 4 कोशेंट है बाहर कर दिए 0 से लेकर ए एफ एक्स डी एक्स हो गया। अब क्या करते हैं देखो एफ एक्स डी एक्स, अब ये क्या करते हैं गुना कर देगा तो भाग कर देगा, तो i बराबर ये हो जाएगा 4/2 0 से लेकर ए तक एफ एक्स डी एक्स, 2 दूनी के 4, यानी i बराबर आ गया 2 0 से लेकर ए तक एफ एक्स डी एक्स। और यहीं प्रूफ भी करना था यार, देखो क्या बोला था कि दर्शाइए कि इतना बराबर हतना, देखो इतना बराबर हमने लिया और उसको सॉल्व करके 2 0 से लेकर एफ एक्स डी एक्स, यानी इतना बराबर हमने इतना लाया कि नहीं लाया, देख रहे हो ना, हमने प्रूफ कर दिया, तो हम लिखेंगे प्रूफ। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब ये ख़त्म हो गया। अब 20 नंबर का तो पता ही है कि एक ऐसा वीडियो बन रहा है जिसमें जितना भी क्लास 12 का ऑब्जेक्टिव है और अलग से एक पूरा वीडियो बना रहे हैं जिसमें आपको पूरा सिर्फ ऑब्जेक्टिव मिलेगा, पूरा ऑब्जेक्टिव मिलेगा। ठीक है ना, उसमें आप यदि सारे ऑब्जेक्टिव कर लेते हो तो समझो कि आपको जितना ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन रहेगा वो सारा का सारा क्वेश्चन बन जाने वाला है। ठीक है ना, ये मैं गारंटी कर रहा हूँ। देखो क्या है, मान लो इसमें 2 क्वेश्चन है, हर एक्सरसाइज में 2-4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का है, लेकिन हम उसमें 620 क्वेश्चन को शामिल किए हैं। अब समझ लो 620 आपकी कोई बुक भी खरीदोगे ना उसमें नहीं मिलेगा। इसमें क्या है 620 क्वेश्चन में आपको सारा सॉल्यूशन मिलेगा, 620 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। ठीक है, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा और वीडियो सॉल्यूशन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सब क्वेश्चन हम उसी में कर रहे हैं। ठीक है, यदि आप उसमें जुड़ना चाहते हैं तो उसमें आप जुड़ जाओ, क्योंकि उस 620 क्वेश्चन आपको मिल जाता है तो समझो कि आपका बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है ना, इसलिए इसको मिस मत करना, उसमें जुड़ जाओ आप जल्द से जल्द। ठीक है, और जो बच्चे मेंबरशिप में जुड़े हैं उनको जुड़ने की जरूरत नहीं है, उनको खुद हम वीडियो सेंड कर देंगे। लेकिन जो जुड़े नहीं हैं मेंबरशिप में, ठीक है, उनके लिए कुछ पैसा लगेगा, बहुत मिनिमम फी है, इतना समझ लो कि बहुत मिनिमम फी में बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, 620 क्वेश्चन है, उसका वीडियो सोल्यूशन और पीडीएफ सब मिलने वाला है। यदि आपको चाहिए तो आप कॉल करके बात कर सकते हो या व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो डिटेल में। ठीक है, हाँ, लेकिन जो बच्चे मेंबरशिप में जुड़े हैं उनको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग पैसा पेड कर दिए हो तो आपको टेंशन ना लो। ठीक है, आपको फ्री है। लेकिन जो बच्चे नहीं जुड़े हैं, मेंबरशिप में नहीं जुड़ना चाहते हैं और सिर्फ पे करना चाहते हैं, तो उनका भी बहुत मिनिमम फी है, बहुत मिनिमम फी है। ठीक है, आप इसको जरूर लें। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही। और हमारा एक्सरसाइज क्या हो गया 7.11 जो था ख़त्म हो गया, लेकिन क्वेश्चन नंबर 16 बच गया ना। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग है, पूछता बहुत कम है, लेकिन यूपी बोर्ड में क्वेश्चन कर देता है। ठीक है, यूपी वाले देखना ध्यान से। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बच्चों।